आज हम बात करेंगे एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। उसमें वर्णित एक कथा यम नचिकेता संवाद। गौतम वंशीय महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उद्दालक यज्ञ की दक्षिणा में दुग्ध बोले तो दूध तथा प्रजनन एवं शक्तिहीन गाय दे रहे थे। तो नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? 2-3 बार पूछने पर पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा से नचिकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। नचिकेता यमलोक पहुंचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। अतएव नचिकेता के 3 दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जब यम लौटकर आए तो उन्होंने नचिकेता का सत्कार किया और 3 रात्रियों के बदले 3 वरदान मांगने को कहा। प्रथम वर पितृपरितोष। नचिकेता के प्रथम वर के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगी। मृत्युदेव, 3 वरों में प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांति चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्वत स्नेह से ही बातचीत करें। द्वितीय वर अग्नि विद्या का ज्ञान। दूसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने उस अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जिसके द्वारा अत्यंत सुख के लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। नचिकेता की विलक्ष प्रतिभा देखकर यम ने प्रसन्न होकर इस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूपों वाली माला श्रीकंका प्रदान की। तृतीय वर्ग आत्म तत्व का ज्ञान। तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा की। नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता देखकर यम ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। आत्मा का स्वरूप। यमराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप और उसकी नित्यता का निरूपण नचिकेता से कहते हैं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला पुरातन है और कभी भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया है। जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियां का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। यम नचिकेता को बताते हुए कहते हैं कि तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम। यम नचिकेता से इंद्रियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त, माया, परम पुरुष। इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान हैं। शब्द आदि विषयों से मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी महान आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा के साक्षात्कार की प्रक्रिया यह है कि स्थूल तत्व को उससे अधिक सूक्ष्म तत्व के उत्तरोत्तर विलीन करना है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, आत्मा को शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करें। वाणी, मन, बुद्धि, आत्मा, परम पुरुष परमात्मा। यम मनुष्य को उद्बोध करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होने और श्रेष्ठ आचार्यों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते ही इस पर ब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है। इसीलिए कहा भी गया है, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। यही है कठोपनिषद का उपदेश।